नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टेकबिन ऑनलाइन में। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की मेरी वीडियो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऊपर कि आप खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप बाहर से किसी सीए से या अकाउंटेंट से जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वो अपनी फीस चार्ज करते हैं, जो कि आम तौर पर 1000 रुपए होती है। मेरे पास आपसे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहां से करवाएं। कोई उनसे 1000 रुपए चार्ज करता है, कोई 4000 चार्ज करता है, कोई 5000 चार्ज करता है। 4000 और 5000 बहुत ज्यादा चार्जेस हैं, 1000 रुपए तक फिर भी ठीक है। अगर किसी के पास पैसे ना हो तो वो खुद से ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकता है शुरुआत में। लेकिन मेरी पर्सनल राय यही है कि आप किसी सीए से या अकाउंटेंट से जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि बाद में जाके आपको बहुत दिक्कतें आ सकती हैं टैक्सेस वगैरह में। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप नोट कर सकते हैं। पहला डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, रेंट एग्रीमेंट अगर आप रेंट पे रहते हैं। अगर आपका खुद का घर है तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए आपको, और करंट या सेविंग अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट या पासबुक हो या कैंसिल चेक हो। ये सब आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लो, क्योंकि अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा जहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती है। आप बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सेल नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट लिस्ट नहीं कर सकते। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप खुद से ही घर बैठे बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आपको www.gst.gov.in टाइप करना है। ये जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। जीएसटी की वेबसाइट खुलने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद आपको ऊपर की ओर सर्विसेज में जाना है। रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन वाले को टिक करके आई एम क्या है आप टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। इसमें कई तरह के ऑप्शन दिए हैं, टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स, इन सभी चीज़ों को छोड़कर सिर्फ टैक्स पेयर पे क्लिक करेंगे और जिस स्टेट में आप रहते हैं वहाँ का स्टेट चूज़ करेंगे। ये एक डेमो आईडी में बना रहा हूँ, तो कुछ भी डाटा मैं ले सकता हूँ। तो मैंने उत्तर प्रदेश और डिस्ट्रिक्ट वाराणसी ले लिया है। अब यहाँ पे आपको जो आपके पैन कार्ड पे नाम दिया है वो नाम आपको यहाँ फिल कर देना है। उसके नीचे पैन नंबर आपसे पूछा जाएगा, पैन नंबर को फिल कर देना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपको नीचे ईमेल एड्रेस भरना है। ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप दोनों अपने पास रेडी रखें, क्योंकि इसी पे नेक्स्ट स्टेप में ओटीपी वाला ऑप्शन आने वाला है। तो पहले आप ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आप फिल कर लें और नीचे दिया हुआ कैप्चा आपको बॉक्स में भर देना है। तो मैं जल्दी जल्दी कैप्चा भी फिल कर लेता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाला पेज दिखाई देगा। इसमें मोबाइल और ईमेल पर अलग अलग ओटीपी आया होगा, उसको यहाँ फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे ईमेल पे कौन सा ओटीपी आया है। ये ओटीपी देखिए यहाँ आ गया है। इसको यहाँ से आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दें और जो आपके मोबाइल पे ओटीपी है उसको यहाँ पे फिल कर दें। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपको टीआरएन नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि पार्ट ए है। टीआरएन नंबर मिलने के बाद
यही सेम आपके ईमेल एड्रेस पर भी आया होगा। ये 15 दिनों के लिए वैलिड होता है। आपको 15 दिन का टाइम मिलता है अपने फॉर्म को पूरा सबमिट करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे ईमेल पे टीआरएन नंबर आया है कि नहीं। तो ये देखिए, यहाँ ईमेल पर भी टीआरएन नंबर आ चुका है। इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे टीआरएन नंबर दिया हुआ है। अब आपको टीआरएन नंबर यहाँ से कॉपी करके प्रोसीड पहले करना है, फिर यहाँ पे टीआरएन नंबर सेलेक्ट करके उसको पेस्ट कर देना है। यहाँ से कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करने के बाद नीचे कैप्चा है उसको फिल करिए और प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर या ईमेल पे जो ओटीपी आया है उसको यहाँ फिल करना है। तो मैं अपने ईमेल पे जो ओटीपी आया है वो यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो चलिए कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक और पेज खुल के आएगा। इसमें आपका जो भी एप्लीकेशन सबमिट सेफ की स्थिति में रहेगा वो यहाँ दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधा एक्शन वाले बटन पे क्लिक करके आगे का प्रोसीजर करेंगे। यहाँ पे आपके पैन नंबर की और आपका नाम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको ट्रेड नेम भरना पड़ेगा। आप जो भी बिज़नेस का नाम लिखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड नेम वाले कॉलम में भर देंगे। तो जैसे मैं एक डेमो आईडी बना रहा हूँ तो मैं XYZ ट्रेडर्स के नाम से ट्रेड नेम रख लेता हूँ। और आप प्रोप्राइटरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोप्राइटरशिप ले लीजिए। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आपका सिलेक्ट रहेगा। अब आप उस डिस्ट्रिक्ट के किस सेक्टर में आते हैं वो आपको चूज़ करना है। और सेंटर जुरिडिक्शन के लिए एक यहाँ पे लिंक दिया है, अगर आपको यहाँ से सर्च करना है तो सर्च कर सकते हैं। जैसे ही लिंक में हम क्लिक करेंगे तो हमारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स वाली साइट खुल जाएगी। यहाँ पे हम यूपी का देख रहे हैं तो यूपी में आएंगे। अब जोन कौन सा लगता है, लखनऊ। उसके बाद वाराणसी। उसके बाद डिवीज़न में कौन सा है, वाराणसी डिवीज़न। जैसे ही आएगा उसके बाद रेंज, कई रेंज है। अब आप जिस रेंज में आते हैं वो आप देख लेंगे। तो फिर हम चलते हैं जीएसटी की वेबसाइट पर। फिर यहाँ पे कमिश्नरेट पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं वो आप डाल देंगे। डिवीज़न आपका कौन सा है, वाराणसी डिवीज़न, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। और रेंज, जिस रेंज में आप आते हैं वो यहाँ पे कर लेंगे। बाकी को इसी तरह से छोड़ेंगे। ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए है, इसको आपको एज इट इज़ छोड़ देना है। इस पर कुछ आपको नहीं करना है। उसकी इसी तरह से नीचे एक देखिए, आपने देख रहे होंगे ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। ये डिटेल में आपको फिर कभी बताया जाएगा, ये अभी आपसे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए आप नॉर्मल ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं। उसके बाद आप किस लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे ई कॉम ऑपरेटर, सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल। तो आपको सेलिंग थ्रू ई कॉमर्स पोर्टल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करिए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस कब से है। तो जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो सेम उसी दिन का लें। और कब से आपकी लायबिलिटी अराइज होगी तो आप सेम डे की ही डेट सेलेक्ट कर लें। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर इससे पहले अगर आपका कोई रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पे जाएं, और अगर आप पहली बार किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो इसको स्किप कर दें। तो मैं इसको स्किप करके आगे बढ़ता हूँ, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाता हूँ। उसके बाद दूसरा, प्रॉप्राइटरी डिटेल में आपकी पर्सनल डिटेल पूछी जाएगी। आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप फिल कर लें। जैसे फादर नेम फिल कर लीजिए, मैं फिल कर लेता हूँ। डेट ऑफ बर्थ डाल लेते हैं। अब उसके बाद आप डेजिग्नेशन स्टेटस आप क्या हैं उसका ऑप्शन आएगा। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में पहले आप पर्सनल डिटेल भर लें और अपना ईमेल एड्रेस डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करें। उसके बाद आइडेंटिटी में डेजिग्नेशन
आपसे पूछा जा रहा है तो आप ओनर हैं, आप ओनर भर दीजिए। बाकी पैन नंबर और आधार नंबर यहाँ फिल कर लें। उसके बाद आपसे कंसेंट पूछा जाएगा आधार यूआईडीआई से रिलेटेड। आधार नंबर फिल करने के बाद आधार नंबर फिल करें, फिर उसके डिक्लेरेशन में यहाँ से इसको चेक मार्क लगा दें। उसके बाद आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है आधार कार्ड नंबर पे, वो पूरा यहाँ फिल करिए। फिल करने के बाद अपना फ्लैट नंबर, बिल्डिंग नंबर जो भी है, जिस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप रोड, स्ट्रीट, सिटी, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, पोस्टल कोड नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करें। मैं जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एक यहाँ अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ एक फ़ोटो अपलोड कर लीजिए, 100 KB तक का हो। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ और ऑथराइज सिग्नेटरी पे यस कर देता हूँ। सेव एंड ओके करके आगे बढ़ता हूँ मैं। फिर उसके बाद डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी भी मैं ही हूँ, तो मैं इस पर भी चेक मार्क लगा के आगे बढ़ता हूँ और सेव एंड कंटिन्यू करके नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। उसके बाद ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, नहीं है, उसको छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। उसके बाद आपका जहाँ पे भी बिजनेस का एड्रेस है उसको यहाँ फिल करना है। मैं जल्दी जल्दी इस पर फिल कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड नंबर डाल दीजिए, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड ये नहीं डालना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर फिल करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक प्रूफ लगाना पड़ेगा जो स्कैन करके आपने रखा है। अगर आपका खुद का है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल, या फिर अगर आप रेंटेड हैं तो रेंट एग्रीमेंट, और भी बहुत सा ऑप्शन है, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीप्ट। तो मैं यहाँ पे मानता हूँ कि ओन है, तो मैं ओन सेलेक्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले ऑप्शन पे इसकी फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में क्या आएगा, आप रिटेल बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, रिटेल बिजनेस सेलेक्ट करें। बाकी और सा बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आप छोड़ सकते हैं। रिटेल बिजनेस करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाएंगे। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। अब आप कंटिन्यू करके एक स्टेप और आगे बढ़िए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा HSN कोड का। अब HSN कोड कहाँ से आपको मिलेगा, तो चलिए गूगल क्रोम में आप टाइप करिए GST HSN कोड। ये टाइप करने के बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक है HSN कोड एंड GST रेट फाइंडर। ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी कैटेगरी में आप सेल करना चाहते हैं उसका HSN कोड मिल जाएगा आपको। यहाँ जैसे मैंने हैंडबैग्स किया, इसको सर्च करते हैं और देखते हैं क्या HSN कोड है। जैसे 4202, अब मैं GST की वेबसाइट पर जाके 4202 टाइप करूँगा। जैसे ही देखिए इनके सर्वर से ये नीचे वाला जो है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये खुल गया। ये आपका एक हो गया। अब उसके बाद एक और मैं कर लेता हूँ, एक भी चलेगा, एक और मैं कर लेता हूँ। अगर टॉयज़ कैटेगरी की बात करते हैं तो टॉयज़ में जाके सर्च करेंगे तो देखिए 9508, उसके बाद जो भी ऑप्शन आए आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। अब 2 HSN कोड आपके पास हो गए हैं, तो आपका ये भी स्टेप पूरा होता है, तो आप कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए। अब बैंक डिटेल की जानकारी आपको भरनी है, तो आप अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद टाइप ऑफ अकाउंट, चाहे आपका बैंक अकाउंट सेविंग हो या करंट, इट डजेंट मैटर, तो आप दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट और IFSC कोड भरने के बाद एक फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक या कोई कैंसिल चेक आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अकाउंट नंबर की पासबुक अपलोड कर दी। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला स्टेप आपको स्किप करके आगे बढ़ जाना है।
इसको ऐसे छोड़ देना है, सेव एंड कंटिन्यू करके आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे वेरिफिकेशन के लिए कि आपने जो फॉर्म भरा वो सही है, तो आप जैसे ही यहाँ चेक मार्क लगाएंगे और ऑथराइज सिग्नेटरी पे टिक करेंगे तो आपका नाम और पैन नंबर शो हो जाएगा। प्लेस में आप जिस प्लेस पे हैं वो सिलेक्ट करके आप यहाँ पे ईवीसी वाले